मूर्ति रहस्य। आगे ऋषि ने पुनः कहा, हे राजन, यदि नंद से उत्पन्न नंदा देवी का पूजन किया जाए तो वह उपासक के अधीन समस्त लोगों को कर देती है। उनके अंगों की कांति स्वर्णिम है। वे सुनहले रंग के सुंदर वस्त्र तथा स्वर्णाभूषण धारण करती हैं। उनकी चतुर्भुजाओं में क्रम से कमल, अंकुश, पाश और शंख सुशोभित हैं। उनका नामकरण इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री एवं रुक्मांबु जानसा नामों से किया गया है। हे निष्कलंक नरेश, मैंने सबसे पहले जिन रक्त दंतिका देवी का वर्णन किया था, अब मैं उनके स्वरूप का कथन करूँगा। तुम उसे ध्यान देकर सुनो। वह सब प्रकार की भय विमोचनी देवी है। उनकी वेशभूषा तथा शरीर के वस्त्राभरण भी रक्त वर्णन के ही हैं। उनके आयुध, नेत्र, केश, तीखे नख एवं दंत पंक्तियां भी लाल रंग की हैं। इसलिए वे रक्त दंतिका के नाम से संबोधित होती हैं और विकट दिखती हैं। जिस प्रकार भार्या अपने भर्ता के प्रति अनुराग युक्त रहती हैं, उसी प्रकार देवी भी अपने भक्त के प्रति ममता पूर्ति जननी की तरह अनुराग रखकर उनकी परिचर्या करती हैं। रक्त दंतिका देवी का विस्तार वसुंधा के समान है। उनके स्तनद्वंद सुमेरु पर्वत के सदृश हैं। वे वृद्धाकार वाली, अत्यंत स्थूला तथा मनोहारिणी हैं। कठोरता होने पर भी उनमें कोमलता है तथा वे आनंद सिंधु हैं। अपने आराधकों को देवी अपने युगल स्तनों का पान कराती हैं, क्योंकि उनके स्तन संपूर्ण कामनाओं को सफल करने वाले हैं। उनकी 4 भुजाओं में क्रम से खड्ग, पानपात्र, मूसल एवं हल शोभायमान होते हैं। ये ही देवी रक्त चामुंडा तथा योगेश्वरी के नाम से भी जानी जाती हैं। उनके द्वारा चराचर विश्व परिव्याप्त है। जो मनुष्य इन देवी की पूजा करता है, वह भी देवी के समान ही जगत में व्याप्त हो जाता है। भक्त मनोभिलाषित सुखों का उपभोग करके अंत में देवी के साथ सायुज्य मोक्ष का भागी बनता है। जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति को नित्य प्रति सेवा शुश्रूषा करती है, उसी प्रकार रक्त दंतिका देवी भी अपने भक्तों का रक्षण एवं उनकी परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी का शरीर नील वर्ण का है। नील पद्य के सदृश ही उनके नेत्र हैं। नाभि का भाग नीचा है। 3 रेखाओं से युक्त उनका सूक्ष्म उदर है। उनके युगल स्तन अत्यंत कठोर, समतल, ऊंचे, गोलाकार, स्थूल और परस्पर मिले हुए हैं। उनका आवास स्थान कमल है। उनके हाथों में बाणों से पूर्ण मुक्ति कमल, शाखों का समूह तथा चमकदार धनुष है। बक, शाख, समूह, फूल, फल, मूल तथा पत्तों के पूर्ण है। वह निशिम आकांक्षाओं के रसों से पूरित है। साथ ही क्षुधा, पिपासा तथा मृत्यु भय निवारक है। उन्हीं का नाम शाकंभरी, शताक्षी एवं दुर्गा है। वे शोक रहित, दुष्ट दारिणी एवं पाप तापनाशक हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी उन्हीं के नाम हैं। जो व्यक्ति शाकंभरी देवी का स्तवन, पूजन, ध्यान, जप और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न पान तथा अमृत रूप अक्षय फल का अधिकारी बन जाता है। भीमा देवी का शरीर भी नील वर्ण है। उनकी दाढ़ें और दंतावलियां चमकीली हैं। उनके नेत्र विशाल, स्त्री का रूप स्तवन स्थूल तथा गोलाकार है। उनके हाथ में
चंद्रहास नामक तलवार है तथा वे डमरू मस्तक और पान पात्र लिए हुए हैं। वे ही एक वीरा कालरात्रि तथा कामदा के नामों से प्रसिद्ध होकर गौरवान्वित होती हैं। भ्रामरी देवी के शरीर की आभा विविध वर्णों की है। वे अपने तेज के फलस्वरूप अत्यंत दुर्धर्ष दिख पड़ती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंगों का है तथा वे भांति भांति के आभरणों के धारण करती हैं। चित्र ब्रह्मरानी तथा महामारी आदि नामों से उनका यशोगान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगत जननी चंडिका देवी की मूर्तियों का स्वरूप वर्णन किया गया है। उनका कीर्तन करने से कामधेनु के समान कामनाओं की पूर्ति होती है। इसका वर्णन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करना चाहिए क्योंकि यह परम गोपनीय रहस्य है। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इसलिए तुम सतत प्रयत्नशील होकर देवी की उपासना में लग जाओ। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से ही मनुष्य के 7 जन्मों के ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश होता है। इसलिए मैंने तुमसे देवी के गहन से गहन तत्व ध्यान का वर्णन किया है, जो समस्त अभिलाषाओं को सिद्ध करने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वोपरि हो जाओगे, क्योंकि देवी का स्वरूप ही सर्वरूप में है तथा यह संपूर्ण विश्व देवी युक्त है। अतएव मैं उन विश्वरूपा जगत जननी परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मूर्ति रहस्य समाप्त।